मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां रानू शर्मा ने अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को दिया ज्ञापन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति, जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां मुस्तफाबाद रोड राहत चट्टी सिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद निवासी रानू शर्मा पिता प्रदीप शर्मा ने अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि पत्रांक संख्या 177 दिनांक 5 फरवरी 2024 को इटावा क्षेत्र के फर्रुखाबाद बस स्टेशन पर जलपान गृह, कैंटीन एवं फल स्टॉल का ठेका प्राप्त कराया गया था। क्षेत्रीय प्रबंधक इटावा के निर्देशानुसार प्रार्थी को बस स्टेशन फर्रुखाबाद के पूर्वी गेट पर जलपान गृह, कैंटीन को जगह आवंटित कर संचालित करने के निर्देश 1 मार्च 2024 से दिए गए थे। इसी क्रम में प्रति द्वारा अपने जलपान गिरी के आवंटित स्थल पर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा था। तभी प्रदीप मिश्रा, जूली शुक्ला, रघुनंदन उर्फ मामा एवं अन्य लोगों 2 गाड़ियों से भरकर लाठी डंडों एवं तमंचों के साथ प्रार्थी के आवंटित स्थल के पास आए और प्रार्थी के साथ गाली गलौज एवं मारपीट करने लगे और यह कहने लगे कि यह हमारा पूर्व में सरकारी रोडवेज की जमीन कब्ज की हुई है, तुम यहाँ पर अपने जलपान गृह को नहीं चला सकते हो। हम यहाँ के दबंग लोग हैं, हमारे यहाँ पर गुंडागर्दी चलती है एवं जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थी का सामान फेंकते हुए चले गए। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय से हमें बस स्टेशन फर्रुखाबाद के लिए नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां रमेश शर्मा नाम के युवक ने अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को दिया ज्ञापन। हम जानेंगे रमेश शर्मा की जुबानी या कहानी। रमेश जी, अब से कुछ मिनटों पहले आपने अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन किन मुद्दों पर दिया गया है? यह इन मुद्दों पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ द्वारा हमको एक ठेका नीलामी कराकर प्रबंध निदेशक महोदय लखनऊ के अनुमोदन के बाद माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक इटावा द्वारा हमें फर्रुखाबाद के पूर्वी गेट पर 20x20 की जगह में ठेके को आवंटित करने के निर्देश 1/3/2024 से दिए गए। तो जब हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने वहाँ पर अपना काम करना शुरू किया, तो वहाँ पहले से दबंग प्रदीप मिश्रा, रघुनंदन मामा और जूली मिश्रा, यह लोग पहले उस सरकारी ज़मीन को काफ़ी समय से कब्जाए हुए थे। जब प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा 3 वर्ष पूर्व उस पक्के अतिक्रमण को ढा दिया गया था, उसके बाद इन लोगों द्वारा टाट पल्ली लगाकर फिर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद 23 तारीख को एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका की टीम के द्वारा वो फिर हटवा दिया गया था। उस खाली जगह पे सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा हमें जलपान गृह का ठेका आवंटित करने के लिए वो जगह हमें प्रदान की गई। उसके बाद जब हमने काम करना शुरू किया, तो ये सभी लोग एकत्रित होकर लाठी डंडों तमंचों से लैस होकर आए। हमें हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की और हमें धमकाया कि हम यहाँ के दबंग लोग हैं, हमारा यही काम है कि हम यहाँ पे सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके कब्जा करना ही हमारा यही काम है। तो उसके बाद जब हम लोगों ने इसकी शिकायत थानाध्यक्ष कादरी गेट और एसडीएम महोदय से भी की, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी पुलिस कोई भी बल नहीं पहुँचा उस काम के लिए। जब हमने अपनी बात को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय फर्रुखाबाद के समझ रखा, तो उनके द्वारा पत्र लिखा गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और एसडीएम महोदय को, थानाधीश को, कि इनको सुरक्षा दिलवाई जाए। इनका ये कार्य निगम द्वारा दिया गया है, तो इनको ये कार्य यहाँ पे कराने की अनुमति दी जाए, जिससे कि इनको कोई डिस्टर्ब न कर सके। लेकिन उसके क्रम में भी जब हमने सोमवार को दोबारा काम शुरू किया, फिर भी वही स्थिति रही, वही मारपीट और वही अपना सामान वाली। तो हम परिवहन निगम के अधिकारियों के द्वारा अपना एक पत्र लिखकर एसडीएम महोदय ऑब्लिक सिटी मजिस्ट्रेट का चार्ज भी उनके पास है, उनसे जाके हम मिले और हमने उनसे इस बात के लिए कहा कि साहब ये हमारे आदेश हैं, जो हमें मुख्यालय लखनऊ क्षेत्रीय प्रबंधक और एआरएम द्वारा ये आदेश मिले हुए हैं कि हमें प्रतिमा इसका हमें इतना रुपया देना है, 20,000 रुपये प्रतिमा देना है हमें इनका। तो हमें हमारी जगह पे वो कब्जा दिलाया, ये हमारे आदेश है सारे।
उन्होंने सारे कागज़ देके, हमारे सारे आदेश देखे, उसके बाद हमसे बोले कि हम 1 या 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, हम आपके परिस्थिति देखते हैं, उस परिस्थिति को देखकर फिर हम आपके आप अपना काम स्टार्ट करना। ठीक है, 2 दिन हो गए, हमने उनको कॉल किया, लेकिन ना उन्होंने कॉल उठाया, ना उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर दिया इस बात के लिए कि हम कुछ इस पर करेंगे। उसके बाद हम निगम के अधिकारियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी मिले जाके, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था हमें। उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। उन कब्जाधारियों द्वारा दोबारा टेबल मेज कुर्सी लगाकर फिर रोडवेज की सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। और यह स्पष्ट है कि इसमें थाना कादरी गेट के प्रभारी और उप जिलाधिकारी महोदय, इन लोगों की मिलीभगत है, इनको संरक्षण दिया जा रहा है और ये लोग जानबूझकर उस पर फिर आंदोलनकारियों से कब्जा कराना चाहते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि सभी सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया जाए। लेकिन यह लोग ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार फैला के उनको संरक्षण और प्रसाद देने का कार्य कर रहे हैं। मैं आज मैं डीएम साहब से मिलने आया था कि अपना ज्ञापन देने के लिए, लेकिन वो यहाँ है नहीं। इसके लिए आज एडीएम साहब को हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया है और उनसे कहा है कि अगर इस मामले पर कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और हमें अपने आवंटित स्थल को नहीं दिलाया गया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ जनता दरबार में जाऊंगा। अपने आप देख रहे हैं मेरे साथ 25-30 लोग आए हुए हैं, इन सबको लोगों के लिए जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करूंगा और यहाँ के भ्रष्ट प्रशासन की शिकायत वहाँ पे करूंगा मैं कि ये यहाँ पे भ्रष्ट हैं, मिले हुए हैं सारे, ये भ्रष्टाचारी हैं सब के सब, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो। जैसा कि आपको बताते चले कि यह आवंटित प्रक्रिया के दौरान जो आवंटित दुकानें होती हैं उनका प्रतिदिन का शुल्क निर्धारित होता है जो मासिक रूप में जमा करना होता है। तो आखिर जब यह लोग आवंटित स्थान पर दुकान बनाना चाहते हैं तो आखिर इन्हें क्यों रोका जा रहा है? जैसा कि ज्ञात है कि आवंटित दुकान की एक शुल्क होती है जो प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ी जाती है। वह शुल्क कितने रुपए की है? वो प्रतिदिन 1000 रुपये की शुल्क है। तो कितने तारीख से यह शुल्क आप पर लागू हो जाएगा? ये 1 मार्च से लागू हो जाएगा। 1 मार्च 1/2/2031 से कल से लागू हो जाएगा। और अभी तक हमें वहाँ पर दुकान नहीं बनाने दी गई है। जब मैं दुकान नहीं बनाऊंगा तो वहाँ पर कैसे करके मैं अपना कार्य करूँगा? ये शुल्क मैं कहाँ से दूंगा? अगर इसके द्वारा अभी यार कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो मैं यहीं पर आकर अपना आत्मदाह करूंगा अपने सारे लोगों के साथ। ये आप देख रहे हैं, सब लोगों के साथ यहीं पर आकर, अगर इन लोगों के द्वारा उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो। यह सीधा प्रसारण आप देख रहे थे फर्रुखाबाद से। मितेश कुमार सिन्हा के साथ फास्ट न्यूज इंडिया, ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद।